नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ स्टोरीज विद पीएस राठौड़ पर। स्वागत है आप सभी का। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ा। पांडवों में भीम महाबली थे, जो पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। हनुमान जी भी पवन देव के पुत्र थे, इसलिए भीम के हनुमान अग्रज हुए। ये प्रसंग द्वापर युग का है, जब कौरवों से हार के बाद पांडव वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वनवास के दौरान पांडव ऋषि धौम्य के काम्यक वन स्थित आश्रम में रह रहे थे। धौम्य ऋषि ने पांडवों को अनेक विचित्र वनों और पवित्र तीर्थ स्थलों के विषय में कथा सुनाई थी। सब ने तय किया कि समय बिताने के लिए उन स्थानों के दर्शन ही किए जाएं। ये सोचकर वे ऋषि धौम्य के साथ चल पड़े। अनेक तीर्थों की कथा उन्होंने ऋषि धौम्य से तीर्थों में घूमते हुए सुनी। इस भ्रमण में वे कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते तो कभी वनों में भटकते। जब कभी द्रौपदी थककर चूर हो जाती तो वे कुछ दिन विश्राम करते। भीमसेन का शारीरिक बल सबको साहस बंधा था और उनका श्रम दूर करता। एक बार वे घूमते घूमते नारायण आश्रम में पहुंचे। वह अत्यंत रमणीक प्रदेश था तथा उत्तर पूर्व से मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी। एक दिन की बात है। द्रौपदी आश्रम के बाहर वन के सौंदर्य को निहार रही थी कि कहीं से वायु के प्रबल झोंके से उड़कर हिम सरोवर में उगने वाला बहुत सुंदर अनोखी सुगंध वाला ब्रह्म कमल, सहस्त्र दल कमल का एक फूल उत्तर दिशा के ऊपर से उड़कर पांडवों के समीप गिर पड़ा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया। उसकी महक से वह मुग्ध हो गई। ऐसे ही कुछ और फूल पाने के लिए उसका मन मचल उठा। द्रौपदी ने फूल भीम को दिखाते हुए कौतूहलवश पूछा, आर्यपुत्र, ऐसा अद्भुत फूल मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए इस जैसा और फूल ला सकते हैं? मैं इन फूलों से अपने बाल सजाऊंगी। भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरफ देखा और आंखों से संकेत पाकर द्रौपदी से बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे फूल अवश्य लाऊंगा, चाहे वह मुझे किसी भी जगह क्यों न मिले। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसे ये विश्वास था कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा महाबली कोई नहीं है। भीम ने अपनी गदा उठाई और फूल लाने उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनकी हुंकार से वन के प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे थे। चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत की चोटी पर स्थित एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का वेश बनाया और भीम के रास्ते में आकर लेट गए और भीम का रास्ता रोक लिया। थोड़ी ही देर में भीम वहां पहुंच गए। भीम ने कहा, मेरे रास्ते से हटो वानर, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं? तुम तो सारा रास्ता ही रोक कर लेट गए हो। हनुमान जी ने अपना सिर घुमाया और भीम की ओर देखते हुए कहा, मैं रोगी हूँ युवक, यहाँ कुछ देर पड़ा विश्राम कर रहा था, तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? भीम ने गुस्से में कहा,
विश्राम ही करना है तो मार्ग से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर करो। बीच मार्ग में लेटकर विश्राम करना कहाँ की बुद्धिमानी है। हनुमान जी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं बीमार हूँ, अपनी जगह से हिल सकने में भी असक्षम हूँ। पर तुम कौन हो युवक, और इस सुनसान स्थान पर किस लिए विचरण कर रहे हो? भीम बोले, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे आगे बढ़ना है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ कि इस रास्ते पर आगे मत जाओ, आगे भयानक खतरा है। हनुमान जी ने कहा। बंदर की बात सुनकर भीम क्रोध में बोला, अरे बंदर, तू मुझे नहीं जानता। मैं पवन पुत्र, हनुमान का छोटा भाई, कुरु वंश का वीर, कुंती और वायु का पुत्र भीम हूँ। मैं किसी खतरे से नहीं डरता। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। बंदर मुस्कुराया और बोला, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ। तुम या तो मुझे लांघ कर चले जाओ या फिर मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी इच्छा। बंदर की बात सुनकर भीम को हंसी आ गई। वह बोला, किसी पशु को लांघना शास्त्रों में अनुचित कहा गया है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा ही देता हूँ। भीम ने झुककर हाथ से पूंछ पकड़कर एक ओर रख देना चाहा, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूंछ उठानी आरंभ कर दी, लेकिन पूंछ तो जैसे जमीन से चिपक गई। भीम की पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वह टस से मस न हो सकी। वह ये देखकर हैरान रह गया कि पूंछ को हटाना तो दूर, वह उसे हिला भी नहीं सका। उसने बार बार जोर लगाया और पसीने पसीने हो गया। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसने सोचा, ये कोई सिद्ध गंधर्व या देवता है। थक हार कर भीम उठ खड़े हुए और विवश होकर बोले, वानरराज, आपकी पूंछ मुझसे नहीं उठती। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। भीम ने नम्रता से कहा, हे देव, मुझे क्षमा करें। आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। आप साधारण वानर प्रतीत नहीं होते। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान जी बोले। हनुमान का नाम सुनते ही भीम उनके चरणों में गिर गए। भीम बोले, हे तात, आज मुझसे भारी भूल हो गई है जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे अपने उसी रूप के दर्शन कराइए जिस आकार से आपने समुद्र को लांघा था। भीम की बात सुनकर हनुमान ने अपना विशाल आकार बढ़ाकर उसे दिखाया और कहा, भीम, इससे बड़ा आकार बनाकर तुम्हें दिखाने का समय अभी नहीं है। शत्रुओं के सामने ये आकार और भी बड़ा हो सकता है। हनुमान ने अपना आकार छोटा कर लिया और भीम को गले लगाकर उसकी सारी थकान दूर कर दी। आगे हनुमान ने भीम से कहा, भीम, समय पड़ने पर मेरा स्मरण करना। जब तुम युद्ध में गर्जना करोगे तो मेरी गर्जना भी साथ सुनाई देगी। मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर फहराने वाली ध्वजा पर हर पल विद्यमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु के दिल दहल जाएंगे। ये कहकर हनुमान जी चले गए और भीम सरोवर की ओर बढ़ चले।
सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने यक्षों से अनुमति लेकर कुछ फूल तोड़े, फिर उसे लेकर वापस लौट गए। आज की कहानी में इतना ही। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।